मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश जारी है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी मध्य प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाकर वो प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना पर अमल कर रहे हैं। सरकार साल 2025 की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इससे पहले संभागीय मुख्यालयों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देश भर में निवेशक सम्मेलन कर उद्योगपतियों को न्योता भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बाद वो कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उनकी सरकार उद्योगपतियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग स्थापना के लिए हर अनुकूलता देने नई उद्योग नीति बनाई है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इससे आगे बढ़ने को भी तैयार है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ, इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी। हमारे यहाँ से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। सरकार औद्योगिक निवेश से प्रदेश को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगी है तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले जनता से किए वादों और जनहित से जुड़े असली मुद्दों से मुंह चुराने सरकार प्रदेश के लोगों को नए सब्ज बाग दिखा रही है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर मोहन सरकार के निवेशक सम्मेलन पर्यटन से अधिक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश में उद्योगों का व्यवसाय खड़ी करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास घूम रहे हैं, ये सब उनका एक पर्यटन है। वास्तविकता है कि जिस तरह से मैंने देखा जहां भी जाते हैं वो रोड शो करते हैं। अरे उद्योगपति आपको रोड में मिलेंगे क्या? रोड शो क्या होता है? होटल बनाते हैं, एक व्यवस्था करते हैं, बात करते हैं। तो इतने उन्होंने दौरे कर लिए 9 महीने में, बताए कितने उद्योग आ गए, कितने करोड़ रुपए के एग्रीमेंट हो गए, कितनी इंडस्ट्री चालू हो गई? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक उनका अपना एक पर्यटन रहता है। इसे मैं तो न कहूंगा कि उद्योग पर्यटन है मुख्यमंत्री जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रदेश से बाहर निवेशकों से चर्चा करने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब तक 3 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर चुकी है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में ये समिट हुई है, जिनमें उज्जैन में 10,000 करोड़, जबलपुर में 22,000 करोड़ और ग्वालियर में 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। अब देखना ये है कि औद्योगिक निवेश की सरकार की ये कोशिशें कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश, या कहें प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित करने डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर के बाद आज कोलकाता में आयोजित निवेशक सम्मेलन में सीएम शामिल होने पहुंचे और फोकस एक ही, निवेशकों को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने आमंत्रित करना और ये भरोसा दिलाना कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश हर तरह तैयार है। साथ ही सरकार भी इन्वेस्टर्स को माकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ प्रदेश में 3 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी अब तक हो चुके हैं, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर, जहां से कई हजार करोड़ के MOU हुए हैं और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के प्रयास नहीं हुए। कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार थी तब भी ये प्रयास किए गए थे, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया था, उद्योग स्थापित करने की बातें की गई थी। लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसे नौटंकी बता रहा है। मिशन निवेश से कितना मध्य प्रदेश बढ़ेगा और कांग्रेस को ये नौटंकी क्यों लग रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स जान लेते हैं। डॉक्टर मोहन सरकार के मिशन निवेश से कितना आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश? दूसरी सरकारों से कितनी अलग है डॉक्टर मोहन सरकार की निवेश नीति? मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास में नंबर 1 बनाने की कितनी संभावनाएं? कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रही डॉक्टर मोहन सरकार की निवेश नीति?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गुंजन जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि लगातार मिशन निवेश पर मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं और इसे बताया जा रहा है कि विकास के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर, उद्योग स्थापित करना है बड़े स्तर पर। और ये देखा भी जा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं 3, उसके बाद इन्वेस्टर्स समिट में अलग अलग जगह राज्यों में शिरकत सीएम कर रहे हैं। आज कोलकाता पहुंचे, वहां पर उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा की, आमंत्रित किया। कितना आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश मिशन निवेश से? प्रयास तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रशिष्टा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी मूल मंत्र के उसी पथ पर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखिए जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने एक नया आयाम रचने की जो कोशिश की है, अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, ताकि विकास हर एक क्षेत्र तक पहुंच सके, हर एक वर्ग तक पहुंच सके और छोटे से छोटे शहरों तक भी विकास पहुंच सके। उसके लिए एक जो सरकार प्रतिबद्ध है, उसकी कोशिश है। इस रीजनल कॉन्क्लेव से क्या किया है हमने, आपने देखा होगा जिस तरह इसकी शुरुआत उज्जैन में हुई थी। उज्जैन में जब इसका फर्स्ट रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था तो 1 लाख करोड़ के निवेश आए थे। जो जनरेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का, वो 1 लाख के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रतिबद्ध हुई है सरकार। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह ग्वालियर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ, जबलपुर में हुआ, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह बैंगलोर में जाके बड़े बिजनेस समूह से मुलाकात की, बॉम्बे में जाके बिजनेस समूह से मुलाकात की, तो ये दर्शा रहा है कि हम विकास के पथ पर तेजी से दौड़ने वाली सरकार है। ये धरोहर सनातन संस्कृति के साथ विकास को भी आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आप देख रहे हैं हर वर्ग के विकास की बात होती है, महिलाओं के उत्थान की बात होती है, किसान के कल्याण की बात होती है, युवाओं के कल्याण की बात होती है, गरीबों के कल्याण की बात होती है। और उसी के लिए ये जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, आपने देखा होगा हर एक क्षेत्र में, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो कहीं 1 लाख करोड़ के निवेश आए, कहीं 75,000 के निवेश आए, कहीं 35,000 करोड़ के निवेश आए। तो ऐसे कई बार कई जगह के आंकड़े अलग अलग आए, लेकिन ये दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश जिस तरह आ रहा है, ये विकास के अब नए आयाम शुरू 2003 से लेके अब 2024 तक जिस तरह मध्य प्रदेश को हमने नंबर 3 राज्य बनाया है, उसको अब नंबर 1 राज्य बनाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने तो इसे बीमारू बना के छोड़ा था। 50-60 वर्ष राज किया था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। आज स्वच्छता में आगे देखें, मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। आप ठीक है, लेकिन विपक्ष तो अभी भी इसे नौटंकी ही करार दे रहा है, सिर्फ इवेंट बाजी बता रहा है कि एक तरह का इवेंट हो रहा है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। जनता से जो वादे किए, जो वादे कर सत्ता में वापस लौटी है बीजेपी, उनसे भटकाने का काम यहाँ पर कर रही है सरकार। देखिए ये आरोप उतने ही निराधार है जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार है। आपने सुना होगा कांग्रेस को 50 वर्ष मिले थे, मैंने इसलिए अपनी बात की शुरुआत वहां से की थी। क्या था मध्य प्रदेश का हाल, आपको और हम सब हमने सुना है कि जहां हमारे जो पहली पीढ़ी थी उनके पास सड़कें नहीं थी चलने के लिए इस प्रदेश में। अगर मैं आंकड़ों पे भी चली जाऊं तो पर कैपिटा इनकम 2003 के पहले 12,000 था, आज पर कैपिटा इनकम 1,40,000 है। जीडीपी में 16% की ग्रोथ है। आज मध्य प्रदेश थर्मल पावर के लिए भी माना जाना जाता है। आज बीना रिफाइनरी जिस तरह यहाँ पे है, अगर आज किसानों के, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी है। विकास जिस तरह हर क्षेत्र में अब हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही विकास किया है, अपने परिवारों का विकास किया। कांग्रेस ने एक विकास किया, भ्रष्टाचारी का विकास किया है। 15 महीने की सरकार 2018 में जब कांग्रेस की बनी थी, विधानसभा लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री का मैं आपको याद दिला दूं, कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ जब छापा पड़ा था तो करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। ये दर्शाता है वहां विकास अपना अपना करने में लगे थे ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पूरे डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में यकीन रखती है। आदिवासी का भी विकास हो रहा है यहाँ पे युवाओं का भी हो रहा है, गरीबों का भी हो रहा है, महिलाओं को भी स्वावलंबी बना रहे हैं, हर एक क्षेत्र का विकास हो रहा है। और हम, जिस तरह मैंने कहा, धरोहर, संस्कृति और विकास तीनों में यकीन रखने वाली पार्टी। ठीक है, लौटूंगी दोबारा संदीप जी से प्रतिक्रिया। जो गुंजन जी ने कहा है कि लगातार विकास हो रहा है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, ठीक है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। सार हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। अब इन्वेस्टर्स को लेकर, उद्योगपतियों को लेकर या उद्योग स्थापित करने को लेकर सरकार की जो पहल है संदीप जी, ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जहां राज्य के प्रमुख शहरों में जाकर कॉन्क्लेव करना, वहां की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देना, उद्योगपतियों को ये भरोसा दिलाना कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मध्य प्रदेश में माकूल माहौल है जहां आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। संदीप जी। देखिए प्रतीक्षा जी, ये मान के चलिए कि आपको विकास करना है तो उद्योगपतियों का सहयोग आपके लिए जरूरी है। ठीक बात है कि आप मध्य प्रदेश के बाहर सबमिट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सबमिट कर रहे हैं, किस इलाके की क्या जरूरत है वो कर रहे हैं, निवेश आ रहा है, ये कागजों पर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो विकास की रफ्तार या जो निवेश की हम बात करते हैं उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। उस रफ्तार से विकास के लिए, या यूं कहें कि उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं, जितने एमओयू की बात आती है, जितने के प्रस्ताव की बात आती है। आप ये देखिए कि अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में 1-2 लाख करोड़ के प्रस्ताव तो आ ही चुके हैं। बिल्कुल। क्या उतने उद्योग लग पा रहे हैं? सवाल ये है कि उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो। आप निवेश के प्रयास कर रहे हैं, उद्योगपति आपके पास आ भी रहे हैं, आप भरोसा पैदा कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम सारी सुविधाएं देंगे, आप इंडस्ट्रीज लगाइए। लेकिन उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी उद्योगपति को हम जमीन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, तमाम चीज देते हैं, उसके लिए एक समय का या टाइम बाउंड का फ्रेमवर्क तय किया जाए, तो कम से कम जो निवेश की बात करता है, प्रस्ताव लाता है, एमओयू करता है, वो सिर्फ जमीन लेके ना रह जाए, वो उसे जमीन पर भी उतारे। इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए सरकार को। अच्छी बात है, उद्योगपति आ रहे हैं, निवेश के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उद्योग जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक आपके यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव सरकार को एक समय चक्र तय करना चाहिए, टाइम बाउंड तय करना चाहिए कि ये उद्योग अगर हमारे यहाँ आ रहा है, एमओयू कर रहा है, तो कितने साल में स्थापित होगा। अगर वो उद्योग 20 साल में स्थापित होगा तो राज्य को वो लाभ नहीं मिलेगा जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक और पहल करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, योगीराज जी आपका रुख करूंगी। जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज फिर ये अपनी बातें दोहराई कि उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश पलक पाउडर बिछाया बैठा हुआ है, और ये तक उन्होंने कहा कि अगर हुआ तो बदलाव हम करेंगे, आउट ऑफ द पॉलिसी जाकर हम उद्योग स्थापित करेंगे, ये आपका साथ देंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह मध्य प्रदेश में फिलहाल जो बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि हर सेक्टर में अपार संभावनाएं है, एमएसएमई की बात वो कर रहे हैं, माइनिंग सेक्टर की बात वो कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक एक करके देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितना उद्योग यहाँ पर स्थापित हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितने रोजगार स्थापित हुए हैं या रोजगार का सृजन हुआ है इन सेक्टर्स में। प्रयास रंग तो ला रहे हैं, लेकिन जिस परिणाम की अपेक्षा मध्य प्रदेश कर रहा है वैसे परिणाम अभी नजर नहीं आ रहे। क्योंकि लोग आते तो हैं, मध्य प्रदेश आज देश के सबसे ज्यादा संभावनाशील वाले प्रदेश में शामिल है। यहाँ शांति का माहौल है, यहाँ कोई ऐसा अनवांटेड ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही। एक माहौल, एक अनुकूल माहौल है, कोई भी यहाँ के अपना निवेश कर सकता है, उसको सुरक्षा और इन चीजों को लेकर कोई खतरा नहीं है। तो संभावनाएं तो बहुत है मध्य प्रदेश में, पर सवाल इस बात का है कि वो संभावनाएं तब्दील कैसे हो, परिणाम में हकीकत में कैसे तब्दील हो। क्योंकि आप देखिए, जहां तक बड़े इंडस्ट्रीज की बात है, छोटे इंडस्ट्रीज फिर आती रहते हैं, छोटे उद्योगपति निवेश करते ही अपनी आवश्यकता के मुताबिक। लेकिन जब बड़े औद्योगिक घराने मध्य प्रदेश में निवेश करने आए तो क्या वास्तव में वो उनके अनुकूल है क्या यहाँ का माहौल। दूसरी बात है कि कोई भी उद्योगपति, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि उस स्टेट में अपना निवेश करने की इच्छा या मंशा रखता है जहां से उसको लाभ हो।
कोई भी उद्योगपति घाटे का व्यापार नहीं करना चाहता, भले ही आप उसको कितनी सुविधा दें। अब आज की खबर है, आस्था के पास गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाली और बहुत बड़ा कारखाना है, लेकिन उसका विरोध अभी से ही शुरू हो गया। बिल्कुल। किसानों ने रैलियां निकाल दी और किसान आ गए कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है अभी भी, लगता है योगीराज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं समस्या है। दूसरा क्या है कि सरकार को इस बारे में एक चीज बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसे आस्था में विरोध क्यों हो रहा है? इतना बड़ा कारखाना आ रहा है तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है। एक बड़े मतलब नवरत्नों में से एक ऐसा कारखाना है, इतना बड़ा कारखाना है, पर लेकिन उसका विरोध हो रहा है। तो उसकी विरोध के कारणों को सरकार को जानना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप उद्योगपतियों को बहुत बेशकीमती जमीन भी देने को तैयार हो जाते हैं, आप हाईवे की जमीन देने को तैयार हो जाते हैं, किसानों की उत्पादकता वाली जमीन देने को तैयार हो जाते हैं बिना किसानों की अनुमति के, तो फिर इस तरह के विरोध सामने आते हैं। सरकार को इस बात में उद्योगपतियों को इस पर भी राजी करना चाहिए। जैसे ग्वालियर चंबल अंचल में आप चले जाइए, वहां बीहड़ की जमीन है, वो खेती और किसानों के लिए इतने अनुकूल नहीं है। क्या सरकार के प्रयास, क्या मध्य प्रदेश का अनुकूल माहौल किसी उद्योगपति को, बड़े उद्योगपति को उस बंजर भूमि पर या उस बीहड़ की भूमि पर कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर सकता है क्या? इस बात पे सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो जमीन यूजफुल उतनी नहीं है उस पे इंडस्ट्री आए और उसको लेके सरकार कहे कि देखिए साहब, आपको जितनी चाहिए उतनी हम जमीन दे देंगे, तो थोड़ा सा किसानों के लिए भी ठीक होगा, लोग भी आसानी से अपनी जमीन देने को तैयार हो जाएंगे और जो बेकार पड़ी भूमि उसका उपयोग हो जाएगा। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, गुंजन जी से तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने। कि बिल्कुल मतलब हर मोर्चे पर काम होना, संभावनाएं अपार है, यह हम सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है, लेकिन उद्योगपतियों को यहाँ पर टिके रहने देना, लंबे समय तक उद्योग कब तक स्थापित होंगे, जिस तरह संदीप जी ने भी कहा कि मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। अगर उद्योग की शुरुआत आज से हुई तो ये कब जाकर लगेगा, कब इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, तो इन तमाम छोटे छोटे पहलुओं पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाने का ऐलान किया है और जो आज जिस तरह वो सरकार चल रही है वो इसीलिए कि इस पूरे वर्ष में हमें मध्य प्रदेश में औद्योगिक वर्ष अगर उसे 2025 घोषित करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसी के लिए सरकार उस पथ पर आगे बढ़ भी चुकी है। और रही बात इसकी, देखिए एक बार अगर शुरुआत अच्छी होती है तो डेफिनेटली जो इंटेंशन है, मैंने कहा आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति और नियत की बात होती है, तो नीति भी यही है कि हमें विकास लाना है, नियत भी यही है कि हमें जनता का कल्याण करना है, मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राज्य 2047 का एक संकल्प लिया है भारत को बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उनके साथ खड़ी है। और अगर संकल्प पूरा करना है तो सारी जितनी चीजें अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई हैं, मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ और उस पे भी सरकार उसी रूप में प्रतिबद्ध होके, संकल्पित होके काम कर रही है और इस तरीके की जो बातें हैं उस पे भी जरूर ध्यान आकर्षित जरूर करेंगी। चले संदीप जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। कितनी अलग नीति है मध्य प्रदेश के, या कहे मोहन सरकार की निवेश को लेकर, मिशन निवेश पर जिस तरह आगे बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो हाल ही में कृषि के क्षेत्र में कई अच्छे काम हुए, सोया स्टेट का दर्जा मिला है और हमारी तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा कारण कृषि आधार, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। देखिए, आप ये मान के चलिए, सरकार कोई भी हो वो जनता के कल्याण की बात करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही हो, वो जमीन पर कितनी उतर रही। मैं ये मानता हूं कि जब तक वो योजना, आपकी पहल का जमीनी स्तर पर लाभ नहीं होगा लोगों को, तो उसकी सफलता संदिग्ध होती है। तो मैंने जो पहले भी कहा, ठीक है, सोया स्टेट तो मध्य प्रदेश पहले से भी है, सोया उत्पादक राज्यों में रहा है मध्य प्रदेश, तमाम चीजें हैं, चाहे शिवराज जी की सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ की सरकार हो और चाहे मोहन यादव की सरकार हो। सरकार तो हमेशा प्रदेश के विकास का प्रयास करती है,
नीतियां भी वो ये बनाती है जिससे प्रदेश का विकास हो, आम जनता को लाभ हो, लेकिन उसका लाभ मिलता है या नहीं, उसके परिणाम महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर निवेशक आते हैं और वो निवेश वाकई में करते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो जमीन लेके छोड़ देते हैं। बहुत से उद्योग ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने कि जिनने जमीन ले ली और वर्षों तक उद्योग नहीं लगे। सरकार को ये पहल करना पड़ रही है कि उनसे जमीन वापस ली जाए। तो मेरा ये मानना है कि वो वक्त तो हमारा गुजर गया ना, समय तो हमारा खराब हो गया। पेनाल्टी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर उद्योगपति वादा करता है, जमीन लेता है, किसानों की जमीन लेता है और वो वहां उद्योग नहीं लगाता है तय समय पे, तो उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। जब तक सरकार सख्त फैसले नहीं लेगी, मुझे लगता है कि ये कोशिशें उतनी सफल नहीं होंगी जितनी हम अपेक्षा करते हैं। इसका जवाब लेना चाहूंगी मैं गुंजन जी से। सिर्फ बात एमओयू तक की नहीं है, जमीनी स्तर पर उद्योग कितना स्थापित हो रहा है, ये बड़ी समस्या रही है मध्य प्रदेश में कि उद्योगपति दिलचस्पी दिखाते हैं, एमओयू साइन होते हैं, जमीन दिलवाती जाती है, सरकार पूरे प्रयास करती है, हर सुविधा दी जाती है, लेकिन फिर उद्योग स्थापित नहीं होते हैं। और फिर यही कारण बन जाता है, विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है सरकार पर सवाल उठाने के लिए कि अब तक जो इन्वेस्टर समिट हुई है, अब तक जो उद्योगपतियों से एमओयू साइन हुए हैं, वो कहां पर है, उनका क्या हुआ, उनके रोजगार कितने सृजित हुए हैं, जो आप आगे की बात कर रहे हैं। नहीं बढ़ते हैं, किताबों में यूं ही लिखने से नहीं बढ़ते हैं। अगर डेवलपमेंट हुआ है तभी जीडीपी बढ़ी है, अगर 16% की ग्रोथ हुई है, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है। आज किस क्षेत्र में आप पूछे मुझसे, उस क्षेत्र में मैं आपको जवाब दे सकती हूँ कि विकास हुआ है कि नहीं। थर्मल पावर जिस तरह मैंने आपको बोला, बिना रिफाइनरी मैंने आपको बोला, जिस तरह हॉस्पिटल्स के नए आपने देखा होगा, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरह खुल रहे हैं, हर एक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, चाहे हम भेल को ले लें या हम पीतमपुरा को ले लें या हम मंडीदीप को ले लें, ऐसे हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बने हैं जहां विकास हो रहे हैं। अब हमारी पहल है कि हम उन छोटो क्षेत्रों में भी जाएं। अगर आज कोई सागर में भी पहुंचेगा तो वहां पे भी आपको एक बड़ा औद्योगिक प्लांट दिखेगा, अगर आप ग्वालियर में जाएंगे तो वहां एक बड़ा औद्योगिक प्लांट दिखेगा। कोशिश सरकार की यह है कि अब छोटे से छोटे क्षेत्रों का भी विकास करें, वहां की जो सोर्स है, वहां की जो अहमियत है, उसका यूटिलाइजेशन करें। और यही एक बहुत बड़ा फर्क है कि मध्य प्रदेश एक मध्य में स्थित प्रदेश है। जिस तरह डेवलपमेंट में वो तीसरे नंबर पर आया है, अब सरकार की पहल से उसको नंबर 1 पे लेके आने के लिए सरकार पहल कर रही है। ठीक है योगीराज जी, मध्य प्रदेश हमेशा से संसाधनों से भरपूर रहा है, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं रही है, लेकिन वो जो एक रास्ता मिलना चाहिए था वो अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं मिला। बात उद्योग स्थापित करने की जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश को अब तक आर्थिक मजबूती नहीं मिली है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस सरकार बढ़ा रही है, उसमें उद्योग स्थापित करने की बात कर रही है, तो कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उद्योग स्थापित करना और इससे मध्य प्रदेश का विकास या नंबर 1 मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में या इस सेक्टर में बनेगा? नहीं, देखिए संभावनाएं तो हैं और सरकार उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। और ये बात सही है कि जैसा गुंजन जी बार बार कहती है, कांग्रेस के शासन से तुलना करें तो स्थिति तो बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि गुंजन जी की आज स्थिति बड़ी विचित्र सी है, विपक्ष का तो कोई है ही नहीं, पत्रकार ही विपक्ष हो रहे हैं उनके सामने आज दोनों। लेकिन एक ये निवेश को लेकर बार बार जो बात कही जाती है, आप इतनी ज्यादा पिछले कुछ दिनों से यदि आप देखें तो इन्वेस्टर समिट्स की संख्या बहुत बढ़ी। अभी आप देखिए पिछले 2-3 महीने में उज्जैन हो गए, ग्वालियर हो गए, जबलपुर हो गए, है ना, और तीनों में करीब 40,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। और अभी ये एक्स्ट्रा प्रयास है कि दूसरे स्टेट्स के दूसरे शहरों में जाकर भी सरकार प्रयास कर रही है। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कभी कभी ये इतना ज्यादा ना हो जाए कि फिर एक इन्वेस्टर मीट इस बात के लिए कराई जाए कि भैया पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई उसका क्या परिणाम रहा, ये तो बताइए। तो जब तक एक जो 40,000 करोड़ के प्रस्ताव फिलहाल जो आए, जो बड़े प्रस्ताव जो माने जा रहे हैं, अब वेट करना चाहिए सरकार को कि साहब जिनसे हमने करार किया है वो ये देखिए ये इंडस्ट्री शुरू हो गई और वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस वो जारी किए जाएं कि देखिए कुछ दिनों बाद ये कारखाना यहाँ तक पहुंचा। और जब वो बड़ा हो जाए तो बताएं कि देखिए साहब ये समिट में
करार हुआ था और आज ये कारखाना आकार ले चुका है और मध्य प्रदेश में इतने रोजगार और इतने डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ी। तो आने वाले दिनों में ये भी पूछा जाएगा। तो सरकार को बहुत, ये बात सही है कि सरकार के प्रयास बहुत गंभीरता पूर्वक हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में देश के नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट अब इन्वेस्ट करने की न केवल रुचि रख रहे हैं बल्कि कई लोगों ने कारखाने शुरू भी किए। इनमें चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे और भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके कुछ ना कुछ यह काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव संकेत है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा उस बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हिसाब मांगा जाएगा तो वो बताया क्या जाएगा। ठीक है, समय की कमी, एक आखिरी प्रतिक्रिया संदीप जी से इस पर लेना चाहूंगी। जो पहले समस्याएं आती थी उद्योग स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत मूलभूत समस्याएं होती थी, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, कर्ज, वो क्या जो दिलचस्पी अब उद्योगपति दिखा रहे हैं, सरकार जो दावा कर रही है कि माकूल माहौल, तो माकूल माहौल ये है कि जो तमाम समस्याएं थी वो दूर हो गई है मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन उद्योगपति को एक और तरह का भरोसा पैदा होना चाहिए कि हम वहां पर जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। बात बिल्कुल सही है कि अगर हम ग्वालियर चंबल इलाके में जाते हैं तो वहां पर एक डकैत समस्या हुआ करती है, तो उद्योगपति डरता था वहां उद्योग लगाने से, वो खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि इस तरह के भरोसे पैदा करने की और जरूरत है। सुविधाएं तो सरकार दे ही रही है, यही कारण है कि बड़े उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में आने में हिचक नहीं दिखा रहे हैं। पहल तो सरकार बेहतर कर रही है, लेकिन नतीजे के लिए हमें इंतजार भी करना होगा। बिल्कुल, पहल अच्छी है, प्रयास अच्छे है और ये संभावना है कि मध्य प्रदेश इसमें आगे बढ़ेगा, लेकिन नतीजों का अभी भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश, जिसको लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, कोलकाता में आज इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए उद्योगपतियों को निमंत्रण उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश में स्थापित करने उद्योग, और आउट ऑफ द पॉलिसी जाने की भी वो बात कर रहे हैं कि माकूल माहौल उन्हें दिया जाएगा। तो फिर अब इंतजार है तो नतीजों का कि ये जो जिस राह पर सरकार आगे बढ़ रही है इससे कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INE 24 के साथ। नमस्कार।